फिर वो भूली सी याद आई है, फिर वो भूल। मोहम्मद रफी साहब ने यह गीत 1963 की एक गुमनाम फिल्म बेगाना के लिए गाया था। पर्दे पर उस गीत को गाया था एक गुमनाम से कलाकार ने, लेकिन उस गाने की पृष्ठभूमि में दो ऐसी चीजें थी जो अमर हैं। एक तो वही जिसे इस गीत के फिल्मांकन के दौरान देखते हैं, ताजमहल। फिर वो भूली सी याद आई है। और दूसरी चीज वह जिसे आप इस गाने को सुनते हुए महसूस करते हैं, मोहम्मद रफी की रूहानी आवाज। इस वीडियो में उसी सदाबहार नगमे के बनने के बारे में ऐसी दिलचस्प जानकारी देने जा रही हूँ जिसे आपने पहले नहीं सुना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित अपना पसंदीदा चैनल ग्रेट लेजेंड्स। दोस्तों, जिस गाने के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रही हूँ उसे 1963 में रिलीज हुई फिल्म बेगाना के लिए रफी साहब ने गाया था। बात इतनी सी है कहानी में। यह गाना जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उस गीत की धुन नौशाद, एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन या मदन मोहन जैसे किसी दिग्गज संगीतकार ने बनाई होगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस संगीतकार जोड़ी ने जब इस धुन को बनाई थी उस समय वह फिल्म संगीत की दुनिया में अपने को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस जोड़ी का नाम सपन जगमोहन था। इस जोड़ी में दो संगीतकार थे, सपन सेनगुप्ता और जगमोहन बख्शी। ये दोनों गायक बनने के लिए मुंबई आए थे, लेकिन जब दोनों की आपस में दोस्ती हुई तब उन्होंने अपनी संगीतकार के रूप में जोड़ी बनाई और संगीतकार के रूप में काम की तलाश करने लगे। लेकिन उस दौर में उन्हें बड़े से बड़े संगीतकारों से कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस कारण उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के ज्यादा मौके नहीं मिले। लेकिन उनके लिए सुनहरे दिन तब आए जब 1963 में उन्हें सदाशिव राव कवि की फिल्म बेगाना में अपनी प्रतिभा दिखाने का सुअवसर मिला। उन्होंने इस सुअवसर का जी जान से लाभ उठाया। जैसे ही उन्हें यह काम मिला उन दोनों ने तय किया मौके को हाथ से जाने नहीं देना है और कुछ ऐसा कर दिखाना है जो विलक्षण माना जाए। उनके लिए यह जीवन और मरण का सवाल था, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें बड़े संगीतकारों की तरह बार बार ऐसे मौके नहीं मिलेंगे। उन्होंने इस फिल्म के लिए एक बेहतरीन धुन तैयार कर ली और उन्होंने सोचा कि अगर इस धुन को रफी साहब की आवाज मिले तभी उनके खाते में कोई ऐसा गाना आएगा जिसको आने वाली पीढ़ी विलक्षण मानेगी। ये है या रिहाई है। लेकिन उनके सामने बस एक ही अड़चन थी कि उनके पास जो बजट था वो बहुत कम था। उन्होंने जो धुन तैयार की थी उस पर उनको पूरा विश्वास था, लेकिन उनके पास जो बजट था उसके आधार पर उन्हें रफी साहब से इस गाने को अपनी आवाज देने का आग्रह करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन उन्होंने रफी साहब के बारे में जो कुछ सुन रखा था और रफी साहब के साथ उनका जो एक अनुभव था उसके आधार पर उनके मन के किसी न किसी कोने में यह विश्वास था कि अगर एक बार रफी साहब उनकी धुन सुन ले तो वह गाने को तैयार हो सकते हैं। दरअसल एक दशक पहले किशोर साहू की फिल्म हेमलेट में रफी साहब उनके लिए गा चुके थे। गाना था घिर घिर आए बदरवारे भैया। घिर घिर आए बदरवारे भैया, सर सर चले तो भैया, हे भैया सर। अपने इसी छोटे से आधार पर वह रफी साहब के पास अपना आग्रह लेकर पहुँचे। रफी साहब ने जब वह धुन सुनी तब उस धुन ने उनको प्रभावित किया। लेकिन रफी साहब ने सपन जगमोहन के चिंतित चेहरों को देखा तो रफी साहब ने उनसे पूछा, आपको कौन सी चीज परेशान कर रही है? अगर आपके मन में कोई बात है तो बिना झिझक कहिए। कुछ और कुरेदने पर उन दोनों ने सकुचाते हुए कहा, रफी साहब आपको देने के लिए हमारे पास पर्याप्त राशि नहीं है।
फिल्म का बजट बहुत कम है, हमारे पास तो यही धुन है, आप जो मुनासिब समझे, लेकिन हमारे लिए आपका सहारा बहुत मायने रखता है। अगर आपका सहारा मिल जाए तो हम भी अपने पैर टिका सकेंगे। रफी साहब ने जब उनसे ये बातें सुनी तो कहा, बस इतनी सी बात है, आप रिहर्सल शुरू कर दीजिए। जब रफी साहब के मुंह से यह बात सपन जगमोहन ने सुनी तो उनको एक बार की विश्वास नहीं हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। रफी साहब ने उनके मन की बात को भाप कर माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए विनोद पूर्वक कहा, उम्मीद है कि भुगतान मुझे नहीं करना होगा। इसके बाद वह हंस पड़े। सपन जगमोहन के मन में जो संकोच था वह खत्म हो गया। इसके बाद सपन जगमोहन रफी साहब से उस गाने की धुन के बारे में बात करने लगे। इसके बाद रफी साहब ने बड़े प्रेम से उस गीत को गाया और उस गीत को गाने के लिए सपन जगमोहन से कुछ भी नहीं लिया। हम भी मारे गए जवानी में। इस तरह से रफी साहब का गाया वह गीत सपन जगमोहन के करियर के लिए मील का पत्थर तो बन ही गया, साथ ही साथ वह गीत फिल्म जगत का एक ऐसा गीत बन गया जिसके जिक्र के बिना फिल्म संगीत का इतिहास पूरा नहीं होगा। निश्चय ही सपन जगमोहन के पास बहुत बेहतरीन संगीत रचना थी, लेकिन उस रचना को अमर बनाने का काम रफी साहब ने जिस अंदाज में गाकर किया, कोई और गायक उससे बेहतर नहीं कर सकता था। आग सीने में खुद लगाई है। यह गीत फिल्म में एक गुमनाम से कलाकार शैलेश कुमार पर फिल्माया गया। आज लोग न तो उस फिल्म को और न ही उस कलाकार को जानते हैं, लेकिन रफी साहब के गाए गीत को आज तक कोई भूल नहीं सका है और उस गीत की बदौलत सपन जगमोहन ने फिल्म संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफलता पाई और उसके बाद दोनों ने करीब 60 फिल्मों में संगीत दिए। हाँ, यह जरूर है कि उस दौर में एक से बढ़कर एक संगीतकारों से कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण उन्हें ए ग्रेड की फिल्मों के लिए काम नहीं मिला, लेकिन बी और सी ग्रेड की फिल्मों के लिए भी ए ग्रेड का संगीत देते रहे। अगर उनकी बेहतरीन संगीत रचनाओं की बात की जाए तो फिल्म चेतना के लिए संगीतबद्ध किए कई गीत खूब लोकप्रिय हुए, खास तौर पर मुकेश साहब का गाया गीत जो कालजयी गीत ही बन गया। मैं तो हर मोड़ पर तुझको ढूंढता सदा, मैं तो। इसके अलावा इनके संगीत निर्देशन में किशोर कुमार ने भी बहुत बेहतरीन गीत गाया था फिल्म कॉल गर्ल में। उल्फत में ज़माने की हर रस्म को ठुकराओ। इसके अलावा उनका संगीतबद्ध एक और गीत खूब लोकप्रिय हुआ जिसे प्रसिद्ध ठुमरी गायिका शोभा गुरटू ने गाया था फिल्म सज्जो रानी के लिए। नथनिया ने हाय राम बड़ा दुख दीना। आपको बताते चलूं कि इनके संगीत निर्देशन में रफी साहब ने 16 फिल्मों में 23 गीत गाए, जिनमें 14 एकल गीत हैं। बेगाना के गीत के बाद सपन जगमोहन ने रफी साहब से 1969 में एक तेरी तलाश में फिल्म के लिए तेरी आवाज की जादूगरी से जैसे गीत की सौगात श्रोताओं को सौंपी। तेरी आवाज की जादूगरी से। इस जोड़ी को मालूम हो या नहीं, पर कई लोग इसकी पहली पंक्ति को सचमुच रफी की जादूगरी के उदाहरण के रूप में सामने रखते हैं। इसी आवाज से चौंका था लेकिन। इस गीत को लिखा था प्रेम वारबटनी ने। यह गीत भी खूब मकबूल हुआ। 1973 में रिलीज फिल्म रॉकी मेरा नाम में नक्श लालपुरी के लिखे गीत सो जा सनम और दिल कभी तुमने दिया था। सो जा सनम तेरी जवां पलकों तले दिल कभी तुमने दिया था ये तुम्हें याद रही। और सन 1980 में रिलीज फिल्म शादी से पहले में गौहर कानपुरी के लिखे गीत यह सर्क जोड़ा यह बदन और एक खूबसूरत लड़की मुझे रात को भी रफी साहब ने भी अपनी आवाज से सजाया। एक खूबसूरत लड़की मुझे रात को मिली थी, एक सुर्ख जोड़ा ये बदन और ये
तुम्हारा। गुस्ताखी माफ जैसे सदाबहार गीत को भी रफी साहब ने अपनी आवाज में सपन जगमोहन के ही संगीत निर्देशन में सजाया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको सपन जगमोहन का संगीतबद्ध किया हुआ कौन सा गीत सबसे अधिक पसंद है? अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegends.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।